नमस्ते। पेश है ब्रायन ट्रेसी की प्रसिद्ध पुस्तक ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग का एक संक्षिप्त और शक्तिशाली परिचय। क्या आप अक्सर काम टालते हैं और महसूस करते हैं कि आपके पास समय की कमी है? क्या आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? अगर हां, तो ब्रायन ट्रेसी की ये छोटी लेकिन बेहद प्रभावी किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। ईट दैट फ्रॉग टालमटोल की आदत को खत्म करने और उत्पादकता को अधिकतम करने के 21 सबसे असरदार तरीकों को सिखाती है। किताब का मुख्य विचार बहुत सरल है। अगर आपको एक मेंढक खाना ही है, तो इसे सुबह सबसे पहले खा लें। इस रूपक का मतलब है कि अपने दिन का सबसे कठिन, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। ऐसा करने से बाकी के सभी काम आसान लगेंगे और आप पूरे दिन आत्मविश्वास और गति के साथ काम कर पाएंगे। ये सारांश आपको इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण 10 सिद्धांतों के बारे में बताएगा, जो आपको अपनी कार्यशैली में सुधार करने और अपने जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। अपने मेंढक को पहचानना, सबसे जरूरी काम सबसे पहले। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने दिन का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम सबसे पहले करना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी इस मुश्किल काम को ही मेंढक कहते हैं। सोचिए, आपके पास सुबह सुबह करने के लिए बहुत सारे काम हैं। कुछ छोटे मोटे ईमेल, कुछ फोन कॉल्स और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस पर काम शुरू करना है। ये बड़ा प्रोजेक्ट ही आपका मेंढक है। आप इसे टालना चाहते हैं क्योंकि ये कठिन है और इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। किताब कहती है कि अगर आप सुबह सुबह ही इस बड़े प्रोजेक्ट यानी अपने मेंढक पर काम शुरू करके उसे पूरा कर लेते हैं, तो बाकी का पूरा दिन आपको आसान लगेगा। एक बार जब आप सबसे मुश्किल काम निपटा देते हैं, तो बाकी के छोटे मोटे काम करना बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, आपकी टू डू लिस्ट में जितने भी काम हैं, उनमें से एक ऐसा काम होगा जो 1 सबसे कठिन है, 2 सबसे महत्वपूर्ण है, 3 आपके लक्ष्यों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, 4 जिसे करने में आप सबसे ज्यादा टालमटोल करते हैं। ये काम ही आपका मेंढक है। इसे ढूंढें और बिना सोचे समझे सुबह सबसे पहले इसी पर काम शुरू करें। यही है सफलता का सबसे बड़ा राज। इस सिद्धांत को अपनाने से आपकी आदतें बदलेंगी और आप हर दिन अपने सबसे बड़े और जरूरी कामों को पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। लिखित लक्ष्य तय करें। अपने सपनों को कागज पर उतारें। यह सिद्धांत कहता है कि सिर्फ मन में सोचने से कोई काम पूरा नहीं होता। अगर आप किसी लक्ष्य को सच में हासिल करना चाहते हैं, तो उसे कागज पर लिखना बहुत जरूरी है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, जब आप अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचते हैं, तो वे धुंधले और अस्पष्ट रहते हैं। वे हवा में तैरते हुए विचार की तरह होते हैं, जिन्हें आप कभी भी भूल सकते हैं। लेकिन जब आप उन्हें एक नोटबुक या डायरी में लिखते हैं, तो वे अचानक से ठोस और वास्तविक बन जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग से अपने लक्ष्यों को निकालकर उन्हें एक ठोस रूप दे रहे हैं। लिखने से क्या होता है? स्पष्टता आती है। लिखने की प्रक्रिया में आपको सोचना पड़ता है कि आपका लक्ष्य क्या है और इसे पाने के लिए क्या क्या करना होगा। इससे आपके विचार साफ हो जाते हैं, प्रेरणा मिलती है। जब आप अपने लिखे हुए लक्ष्यों को रोज देखते हैं, तो ये आपको याद दिलाता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। ये एक तरह से आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। दिमाग में गहरा असर होता है। वैज्ञानिक रूप से भी ये साबित हो चुका है कि जब हम कुछ लिखते हैं, तो हमारा दिमाग उस जानकारी को बेहतर तरीके से याद रखता है। आपके लक्ष्य आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में भी बैठ जाते हैं, जो आपको लगातार उन पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और लिखित रूप में रखें, उन्हें रोज देखें और उन पर काम करें। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये आपकी सफलता के लिए एक बहुत बड़ा और मजबूत आधार बनाता है। 80/20 नियम लागू करें। कम काम से ज्यादा नतीजा। इसे पेरेटो प्रिंसिपल
परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें से सिर्फ 20% काम ही ऐसे होते हैं जो आपको 80% नतीजे देते हैं। इसे ऐसे सोचिए, अगर आपके पास 10 काम हैं तो उनमें से सिर्फ 2 काम ही इतने जरूरी होंगे जो आपको सबसे बड़ा फायदा देंगे। आपकी 20% कोशिशें ही 80% सफलता दिलाती है। 20% ग्राहक ही आपकी 80% बिक्री के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस नियम का सार यह है कि आपको अपने समय और ऊर्जा को उन कुछ चुनिंदा कामों पर लगाना चाहिए जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है और सबसे बड़े परिणाम देते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको हर काम को एक जैसा महत्व नहीं देना चाहिए। अपनी टू डू लिस्ट में से उन कुछ कामों को पहचानें जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यही आपका मेंढक भी हो सकता है। बाकी के 80% काम, जैसे कि कुछ ईमेल का जवाब देना, मीटिंग में जाना या छोटे मोटे प्रशासनिक काम करना, ये जरूरी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको बड़ा नतीजा नहीं देंगे। इन कामों पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने के बजाय अपना ज्यादातर समय उन 20% कामों पर लगाएं जो असल में आपकी प्रगति में मदद करते हैं। संक्षेप में, स्मार्ट काम करें, न कि बहुत ज्यादा काम। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और उन कामों पर ध्यान केंद्रित करें जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। ABCDE एब्साइड विधि का उपयोग करें। कामों को उनकी अहमियत के हिसाब से बांटें। यह तरीका आपको अपनी काम की सूची, टू डू लिस्ट को व्यवस्थित करने में मदद करता है ताकि आप ये जान सकें कि कौन सा काम सबसे जरूरी है और किस पर ध्यान देना है। इसका मतलब है कि आप अपनी लिस्ट के हर काम के आगे B, C, D या E में से एक अक्षर लिखते हैं। सबसे जरूरी, आपका मेंढक। ये वो काम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन्हें नहीं करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये काम आपके सबसे बड़े लक्ष्यों को सीधे प्रभावित करते हैं। आपका मेंढक हमेशा श्रेणी में ही आता है। उदाहरण, एक जरूरी ग्राहक को प्रेजेंटेशन देना, अगले दिन की डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट पूरा करना। B, जरूरी पर जितना नहीं। ये काम महत्वपूर्ण तो है, लेकिन अगर ये न भी हो तो कैटेगरी वाले काम जितने बुरे परिणाम नहीं होंगे। ये अक्सर कैटेगरी के कामों को पूरा करने में मदद करते हैं। उदाहरण, अपने बॉस को प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में अपडेट देना, किसी सहकर्मी की मीटिंग में मदद करना। C, अच्छा हो अगर हो जाए। ये वो काम है जिन्हें करना अच्छा है, पर ये आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप इन्हें नहीं करते हैं तो कोई तास फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण, किसी सहकर्मी को जन्मदिन की बधाई देना, पुरानी साइलों को व्यवस्थित करना। D, दूसरों को सौंपने योग्य। ये वो काम है जो जरूरी तो है, लेकिन इन्हें आप खुद करने के बजाय किसी और को दे सकते हैं। इससे आपका समय बचता है और आप अपने कैटेगरी के कामों पर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण, मीटिंग के लिए नोट्स बनाना, अगर कोई सहायक कर सकता है। कुछ शोध या डेटा एंट्री का काम। E, जिन्हें हटाया जा सकता है। ये वो काम है जिन्हें आप पूरी तरह से हटा सकते हैं। ये न तो जरूरी है और न ही महत्वपूर्ण। इन्हें करने से सिर्फ समय बर्बाद होता है। उदाहरण, बहुत ज्यादा समय तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, उन मीटिंग्स में जाना जो आपके लिए प्रासंगिक नहीं है। इस विधि का उपयोग करके आप अपनी काम की सूची को एक प्रभावी योजना में बदल सकते हैं, जिससे आप सबसे जरूरी कामों को सबसे पहले पूरा कर पाएंगे। परिणामों पर विचार करें, सोच समझ कर चुनें। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी काम को बस यूं ही शुरू न करें। काम शुरू करने से पहले एक पल रुककर यह सोचें कि इस काम का नतीजा क्या होगा। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, आपकी टू डू लिस्ट में बहुत सारे काम हैं। अगर आप बिना सोचे समझे बस काम करना शुरू कर देते हैं तो हो सकता है आप अपना समय उन कामों पर लगा दें जिनका कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप हर काम से पहले खुद से पूछते हैं कि इस काम को करने का सबसे अच्छा नतीजा क्या हो सकता है और इसे न करने का सबसे बुरा नतीजा क्या होगा, जब आप इस तरह से सोचते हैं
तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और आपके बड़े और लंबे समय के लक्ष्यों पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। उदाहरण के लिए, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना और अपनी ईमेल चेक करना दोनों काम जरूरी लग सकते हैं, लेकिन एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने से आपको करियर में तरक्की मिल सकती है, जबकि ईमेल चेक करने से सिर्फ आपको जानकारी मिलेगी। इस तरह आपको पता चलेगा कि प्रोजेक्ट पर काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह तरीका आपको सही कामों को चुनने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगा रहे हैं। काम को छोटे टुकड़ों में बांटें, एक एक कदम आगे बढ़ें। यह सिद्धांत उस डर को खत्म करने में मदद करता है जो हमें किसी बहुत बड़े और मुश्किल काम को शुरू करने से रोकता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, जब हम किसी बड़े काम को देखते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या एक पूरा उपन्यास लिखना, तो यह पहाड़ जैसा लग सकता है। हम सोचते हैं, इतना बड़ा काम कैसे होगा, और इसी सोच में हम उसे टालते रहते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा मेंढक होता है। इस डर से निपटने का तरीका है कि उस बड़े काम को छोटे छोटे, आसानी से किए जाने वाले हिस्सों में तोड़ दिया जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपका मेंढक एक रिपोर्ट लिखना है जिसमें 20 पेज है, तो उसे ऐसे छोटे टुकड़ों में बांट लें। पहले दिन सिर्फ रिपोर्ट की रूपरेखा, आउटलाइन बनाएं। दूसरे दिन सिर्फ पहले 2 पन्नों पर काम करें। तीसरे दिन अगले 2 पन्नों पर काम करें और इसी तरह आगे बढ़ें। जब काम को इस तरह छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो वो कम डरावना लगता है। आप सिर्फ एक छोटे हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धीरे धीरे पूरा काम पूरा हो जाता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको काम शुरू करने की प्रेरणा मिलती है। अपने समय का सदुपयोग करें। सही समय पर सही काम। यह सिद्धांत बताता है कि हर व्यक्ति के लिए दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब वो सबसे ज्यादा ऊर्जावान और उत्पादक महसूस करता है। इस समय आप सबसे अच्छे तरीके से सोच पाते हैं और कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर लेते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, सुबह सुबह जब आप ताजे और ऊर्जा से भरे होते हैं, तो यही वो समय होता है जब आपको अपने सबसे जरूरी और मुश्किल काम, यानी अपने मेंढक को करना चाहिए। इस समय आप ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं और काम को तेजी से पूरा कर सकते हैं। इसके विपरीत, अगर आप इस समय को ईमेल चेक करने या सोशल मीडिया देखने जैसे छोटे कामों में बर्बाद कर देते हैं, तो जब आप अपने जरूरी काम पर आते हैं, तब तक आपकी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। इसलिए अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, अच्छा खाना खाएं और अपने ऊर्जा स्तर के अनुसार अपने कामों को निर्धारित करें। अपने सबसे जरूरी काम को उस समय के लिए रखें जब आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। आदतें बनाएं। अनुशासन को अपनी ताकत बनाएं। यह बिंदु इस बात पर जोर देता है कि अनुशासन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक आदत है जिसे बार बार अभ्यास करने से बनाया जा सकता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, जब आप कोई काम करने के लिए प्रेरित महसूस नहीं करते, तब भी उसे करने की क्षमता ही अनुशासन है। ये क्षमता रातों रात नहीं आती। उदाहरण के लिए, जब आप किसी मुश्किल काम को टालने की बजाय तुरंत करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर रहे होते हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो ये एक छोटी सी जीत होती है जो आपको अगली बार भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह रोज जिम जाने से शरीर मजबूत होता है, उसी तरह हर दिन अपने जरूरी कामों को तुरंत करने से आपका दिमाग अनुशासित होता जाता है। ये धीरे धीरे आपकी एक आदत बन जाती है और फिर आपको टालमटोल करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। एक बार में एक काम करें, पूरा ध्यान एक जगह। यह सिद्धांत मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करने के विचार को खारिज करता है। यह कहता है कि एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, जब आप एक साथ कई काम करते हैं, जैसे फोन पर बात करते हुए ईमेल लिखना या मीटिंग के दौरान मैसेज देखना,
तो आपका दिमाग लगातार एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है। इससे आपकी एकाग्रता टूटती है। ये स्विचिंग का समय, जिसे आप महसूस भी नहीं करते, आपकी कार्यक्षमता को बहुत कम कर देता है। नतीजा ये होता है कि काम पूरा होने में ज्यादा समय लगता है और उसमें गलतियों की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके बजाय एक समय में सिर्फ एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। जब तक वो काम पूरा न हो जाए, तब तक किसी दूसरे काम को हाथ भी न लगाएं। इस तरह आप उस काम को ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। ये तरीका न सिर्फ आपकी दक्षता बढ़ाता है, बल्कि आपके तनाव को भी कम करता है। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आपको ये सारांश पसंद आया। मुझे उम्मीद है कि इस किताब के सिद्धांत और उनकी सरल व्याख्याएं आपके लिए मददगार साबित होंगी। ब्रायन ट्रेसी हमें सिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके हम अपनी कार्यक्षमता और जीवन में सफलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप न केवल अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, बल्कि जीवन में अधिक संतुष्टि और नियंत्रण भी महसूस करेंगे। तो अपने सबसे बड़े मेंढक को पहचानें और उसे खाने के लिए तैयार हो जाएं।